हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को। थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक स्पीशीज़ है हमारी, और इससे होता क्या है, मलेरिया फैलता है। ठीक है, किसकी स्पीशीज़ है ये? प्रोटोजोआ की स्पीशीज़ है। और ये करते क्या है, मलेरिया जो डिजीज़ होती है उसको ये फैलाती हैं, हम कह सकते हैं। और मेंबर्स ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम आर कलेक्टिवली नोन एज मलेरियल पैरासाइट। तो जो प्लाज्मोडियम के जितने भी मेंबर हैं, इनके उन सबको हम क्या कह सकते हैं, मलेरियल पैरासाइट हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक डिजीज़ फैलाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मलेरिया। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो कोल्ड मलेरिया। और ये जो मलेरिया होता है ये किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है उसको फैलाता कौन है? प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर कौन होता है? प्लाज्मोडियम एक मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और मॉस्किटो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाइट करता है तब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर का काम कर रहा है या फिर एक कैरियर का काम कर रहा है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को एक इंसान से दूसरे इंसान में ले जाने का काम कौन करता है? मॉस्किटो करता है। तो मॉस्किटो क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। ठीक है, Plasmodium vivax lives in the intracellular parasite in the RBC of a man in the form of its mature adult condition। और जब मॉस्किटो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी में रिलीज करता है, तो हमारी बॉडी में वो कहाँ आके इफेक्ट करता है? हमारे लीवर में, जो हमारी आरबीसी है वहाँ आके हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करना शुरू करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मॉस्किटो सबसे पहले हमें इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है। और मॉस्किटो से हमारी बॉडी में क्या आता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और वही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद हमारी आरबीसी में, हमारा लीवर की आरबीसी में उनको इन्फेक्ट करना शुरू करता है और क्या बना लेता है? ट्रोफोजोइट बना लेता है। The species of Plasmodium are reported from reptiles, bird, various mammals। इन सब से ये जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज हैं वो सब रिपोर्ट की गई हैं, मिली हैं। However, Plasmodium is widely distributed in tropical and temperate country। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है ये? कहाँ कहाँ पे मिल सकता है प्लाज्मोडियम? टेम्परेट एरिया में और ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऐसे एरिया में। लेकिन जो बहुत कोल्डर एरिया होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अमेरिका, ठीक है, और फिनलैंड, एक तरीके से जो बिल्कुल टॉप रीजन में, पोलर एरिया में जो कंट्री है हमारी, वहाँ पे ये डिजीज़ नहीं होती क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा इसीलिए। तो कोल्डर कंट्रीज़ में ये बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया हो सकता है, लोगों में मलेरिया ज़्यादा फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के दो होस्ट होते हैं, एक तो मैन और एक कौन होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मतलब एक खुद मॉस्किटो और एक हो गया मैन। ठीक है, मैन इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी होस्ट। मैन को माना जाता है पहला होस्ट, प्राइमरी होस्ट। और जो मॉस्किटो है उसको माना जाता है सेकेंडरी होस्ट। तो सबसे पहले हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, क्योंकि लाइफ साइकिल को ही पूरी वीडियो में कवर किया है और लाइफ साइकिल ही इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ साइकिल के जितने भी स्टेप्स हैं वो सब एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं, उसी के बाद आप ये सब समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है उसको डिटेल में दिया गया है। आपको ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छे से। अगर ये लाइफ साइकिल आपने सीख ली तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो वीडियो है वो आपको क्लियर हो जाएगी और याद भी हो जाएगी, हम कह सकते हैं। नेम थोड़े डिफ़िकल्ट है, बट हो सकता है आपने अपनी ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में बीएससी या एमएससी कभी इसको किया हो, क्योंकि ये भी हमारे ग्रेजुएशन में था और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी था।
ठीक है, BSc MSc अगर किया है तो दोनों में था ये। अब ये आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारा, ये इतना पार्ट हमारा क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और ये किसकी बॉडी है, मॉस्किटो की बॉडी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का पार्ट है ये वाला पार्ट मॉस्किटो, और ये मैन। तो यहाँ पे दो होस्ट हैं हमारे, जो मलेरिया फैलता है उसके लिए दो होस्ट होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए 2 होस्ट हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो मॉस्किटो के माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे स्पोरोजोइट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोजोइट। कहाँ होते हैं उसकी, स्लाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, अब स्लाइवरी ग्लैंड से जब वो हमें बाइट करेगा तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड से कुछ स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, हमारी ब्लड वेसल में। ठीक है, ये एक तरीके से ब्लड वेसल हम मान सकते हैं। अब ये ब्लड वेसल से जो स्पोरोजोइट है वो पास होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, हमारे लीवर में। ठीक है, लीवर में। तो स्पोरोजोइट किसको इन्फेक्ट करता है, हमारी लीवर सेल्स को। और लीवर सेल्स को इन्फेक्शन करने के बाद वो एक स्टेज बनाता है जिसको हम फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं, शिजोंट। ठीक है, याद रखना है बॉडी में क्या रिलीज हुआ, स्पोरोजोइट। कहाँ से रिलीज हुआ, स्लाइवरी ग्लैंड से। किसकी, मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड से। लीवर सेल में क्या बना लिया, शिजोंट। उसके बाद शिजोंट के बाद यहाँ पे धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकंड स्टेज आती है क्रिप्टोजोइट। ठीक है, क्रिप्टोजोइट। और क्रिप्टोजोइट के बाद ये बर्स्ट हो जाएगी, सेल जो है बर्स्ट हो जाती है, फट जाती हैं और सारे क्रिप्टोजोइट फैल जाते हैं। और फिर ये सभी क्रिप्टोजोइट फिर से लीवर सेल्स को डैमेज करते हैं, लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, शिजोंट, सेकेंडरी स्टेज हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, मेटाक्रिप्टोजोइट। इधर क्या था, क्रिप्टोजोइट, इधर क्या है, मेटाक्रिप्टोजोइट। ठीक है, ये वाली स्टेज थी क्रिप्टोजोइट वाली, और ये वाली स्टेज कौन सी है, मेटाक्रिप्टोजोइट। मेटाक्रिप्टोजोइट। अब उसके बाद ये मेटाक्रिप्टोजोइट क्या करते हैं, हमारी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसको इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। अब ये आरबीसी में अंदर एंट्री कर जाएगी। आपको पता होगा कि ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, हमारी जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये हमारी आरबीसी में अंदर एंट्री करेगी और एक न्यूक्लियस की तरह स्ट्रक्चर बना लेगी, मतलब न्यूक्लियस के जैसे, न्यूक्लियस नहीं। और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से एंट्री इसकी भी हो रही है, इसको क्या कहा है, मेरोजोइट एंट्रिंग आरबीसी। ये दोनों मिलके क्या बनाती है, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट के बाद ये ऐसी एक वैक्यूल बीच में बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, वैक्यूल। और इस स्टेज को क्या बोला है, सिग्नेट रिंग स्टेज, क्योंकि रिंग की तरह स्ट्रक्चर बन गया ना, रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। उसके बाद ये जो रिंग है ये अमीबा की तरह अपने आप को स्प्रेड कर लेती है, तो इसको हम क्या कह देंगे, अमीबॉइड स्टेज। फिर ये अमीबा जो था ये अपने आप को स्प्रेड करता है और ये ग्रेन्यूल्स डॉट 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 पूरे में फैल जाएंगे, जिसको हम कहेंगे स्कफनर ग्रेन्यूल्स, या फिर शिजोंट के बाद स्कफनर ग्रेन्यूल्स वाली स्टेज इसमें आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये जो डॉट डॉट है मतलब छोटे छोटे से न्यूक्लियस की तरह, इनका साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हीमोजोइन। जब हीमोजोइन बन जाता है लीवर के अंदर, तब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका है, अब फीवर आना स्टार्ट हो चुका है। अगर हीमोजॉइंट स्टेज बॉडी में बन चुकी है तो इसका मतलब अब धीरे धीरे फीवर होना शुरू हो जाएगा, अब बॉडी में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका है। ठीक है, हीमोजॉइन के बाद फिर क्या बनता है, मीरोजोइट। और ये फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से बर्स्ट आउट हो जाएंगे, फट जाएगी ये सेल भी। और बाहर निकलने के बाद ये क्या करते हैं, 2 तरह के गैमेट बनाते हैं। एक है मेगा गैमेटोसाइट, एक है क्या, माइक्रो गैमेटोसाइट। एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, माइक्रो गैमेटोसाइट, मेगा गैमेटोसाइट। तो अब यहाँ पे मैन की बॉडी में क्या हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इसमें हो रहा है। ठीक है, मॉस्किटो की बॉडी में।
यहाँ गैमेट बन गए, गैमेट बन चुके हैं, मेल और फीमेल गैमेट, मेगा गैमेटोसाइट और माइक्रो गैमेटोसाइट। अब जब मॉस्किटो बाइट करता है तो मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड से अपने ये स्पोरोजोइड रिलीज करेगा, बट साथ ही साथ वो मेल और फीमेल गैमेट को अपनी बॉडी में ले भी लेता है, ठीक है। अब जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में दोनों गैमेट चले जाएंगे। ये क्या है? माइक्रो गैमेट, ये वाला मेगा गैमेट। माइक्रो गैमेट की फिर स्टेज बनेंगी, ये इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर पूरा फैल जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा? मेगा गैमेट, ये फीमेल वाला, इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका एक गैमेट है ये रिसीव करेगा, ठीक है, कोन ऑफ रिसेप्शन। इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल और मेल गैमेट आपस में फर्टिलाइजेशन कर रही हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेज बनती है जाइगोट। ये वाली स्टेज क्या है? जाइगोट। अब ये स्टमक की जो वॉल है इसके साथ ये चिपक जाएगा, स्टमक की वॉल से चिपक जाएगा अच्छे से, और क्या फॉर्म कर लेगा? सिस्ट वॉल। अभी इसमें सिर्फ एक ही दिख रही है ना आपको, ये न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर, सिस्ट वॉल। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियाई बन जाएंगी, बहुत सारी न्यूक्लियाई बन जाएंगी। उसके बाद जैसे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे इनका साइटोप्लाज्म बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये आपको इसमें दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा इसमें। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मास। और इस स्टेज को क्या कहा है? स्पोरोगोनी। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट। अब धीरे धीरे इनकी जो शेप है वो सिकल शेप में बननी शुरू हो जाएगी, ऐसे सिकल शेप बननी शुरू हो जाएगी इनमें। और उसके बाद कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे ये, मूसाइट बर्स्ट हो जाएगी इनकी, यहाँ से फट जाएगी, और ये सारे स्पोरोजोइट बाहर स्लाइवरी ग्लैंड्स में। स्लाइवरी ग्लैंड से फिर से वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि स्लाइवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट आएंगी मैन के अंदर। सबसे पहले कहाँ जाएंगी? ब्लड स्ट्रीम से होते हुए लीवर में, लीवर में जाके लीवर के सेल को इन्फेक्ट करेंगी, शिजोंट बनाएंगी, क्रिप्टोजोइंट, उसके बाद मेटाक्रिप्टोजोइट, उसके बाद आरबीसी को अटैक करेगी, ट्रोफोजोइट, वैक्यूल, अमीबास वाली स्टेज बनेगी। फिर उसके बाद क्या था? ग्रेन्यूल वाली स्टेज आएगी। ग्रेन्यूल्स के बाद फिर वो गैमेट बनाएगा अपने दोनों, और गैमेट फिर से कहाँ चले जाएंगे? मॉस्किटो की बॉडी में। मॉस्किटो की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके स्टमक से चिपक जाएंगे वो। उसके बाद कौन क्या होगा? न्यूक्लियाई थी, उसका साइटोप्लाज्म बनेगा, साइटोप्लाज्मिक मास बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद स्पोरोजोइट बनेंगे, और यही साइकिल इसी तरीके से रिपीटेशन मोड में चलती रहेगी। तो दो होस्ट है हमारे, ये याद रखना है आपको। और ये अगर आपको बनानी आ जाती है तो इसका मतलब आपको पूरी वीडियो और पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। आपको ये बार बार बना के देखनी है, समझनी है। और ये सारे नेम्स जो है आपको एक बार देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जब आप इसको 4 से 5 बार बनाओगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको बनाना पड़ेगा आपको, जितनी बार इसको ड्रॉ करोगे उतना आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इस डाइजेनेटिक, दो होस्ट होते हैं इसमें। हमने देखा 2 होस्ट हैं, एक हमारा मैन है और एक क्या है? खुद मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। मैन के अंदर क्या होता है? डिफरेंशिएट एक्सो इराइथ्रोसिटिक, मतलब उसके जो आरबीसी पे अटैक करेगी, शिजोगोनी बनती है। और ये आरबीसी से पहले वाला जो प्रोसेस है, उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, वो सारा हम करेंगे जो भी मैंने बताया आपको। और सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल वो किस में होती है? फीमेल एनोफिलस में। हमने पढ़ा कि मॉस्किटो के अंदर क्या होती है? सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोगैमी होती है। उसके बाद पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन मैन, ए सेक्सुअल जो साइकिल मैन के अंदर होती है। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब, इनोकुलेशन क्या होता है? जब मॉस्किटो बाइट करता है हमें, मैन को, और उसकी बॉडी में स्पोरोजोइट आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनोकुलेशन।
जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस बाइट करती है और सक करती है ब्लड को, तो उसके साथ साथ वो अपना सलाइवा भी रिलीज करती है और उसके साथ साथ स्पोरोजोइट भी रिलीज करती है। किसमें? ह्यूमन ब्लड में। स्पोरोजोइट को हमारी बॉडी में रिलीज कर देती है, इंजेक्ट कर देती है। वो पैरासाइट बॉडी में होता ही है उसकी, ठीक है, दोनों में से एक की बॉडी में तो होता ही है, या तो मॉस्किटो की बॉडी में होगा या तो मैन की बॉडी में होगा। स्पोरोजोइट डू नॉट पोजेस एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसकी कोई होती नहीं है, तो स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्टिव स्टेज है। इसका साइज दिया है 11 से 12 माइक्रोन इसकी लेंथ है, 0.5 to 1 इसका माइक्रोन इन विड्थ है। ये सिकल शेप है, इसके अंदर ओवल न्यूक्लियस है। और मॉस्किटो इनोकुलेट स्पोरोजोइट इन द 1000, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एक बार में रिलीज कर सकता है मॉस्किटो। स्पोरोजोइट आर कैपेबल ऑफ स्लाइट ग्लाइडिंग मूवमेंट, कैसा मूवमेंट करते हैं? ग्लाइडिंग मूवमेंट, फिसल जाएगा आसानी से, बॉडी के अंदर आ जाएगा। आधे घंटे में, अबाउट हाफ एन आवर, स्पोरोजोइट डिसअपियर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड से निकल के कहाँ चले जाएंगे? वो हमारे लीवर में चले जाएंगे। और लीवर में जाके क्या करते हैं? वो शीजोगोनिक साइकिल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे? शीजोगोनी लीवर सेल क्या होता है? शीजोगोनी लीवर सेल में जाके हमने पढ़ा था कि क्रिप्टोजोइट, मेटाक्रिप्टोजोइट, ऐसा कुछ पढ़ा था। शीजोगोनी सबसे पहले क्या करता है? इस तरीके से हमने किया था। ये क्या है? स्पोरोजोइट। और फिर उसके बाद ये क्या करता है? इस तरीके से इन्फेक्ट करता है और धीरे धीरे फिर अपने आप अपना नंबर रिलीज करता है। और फिर यहाँ पे इस तरीके से सेल बर्स्ट हो जाएगी, तो ये क्या बना लेगा? क्रिप्टोजोइट, ठीक है। सेल्स, लीवर की जो सेल्स है वो क्या बना लेगी? क्रिप्टोजोइट। और फिर उसके बाद दोबारा से ये क्रिप्टोजोइट इन्फेक्शन करते हैं और उसके बाद फिर से क्या होगा? क्या बना लेंगे वो? मेटाक्रिप्टोजोइट, ठीक है। ऐसे ही किया था हमने। इन द लीवर सेल्स स्पोरोजोइट ग्रो टू फॉर्म अ लार्ज एंड राउंड शिजोंट, इस तरीके से शिजोंट वाली स्टेज आ जाएगी। द शिजोंट डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा, ये बहुत सारी सेल बन जाएंगी, 1000 to several thousands। स्पिंडल शेप सेल कॉल्ड मीरोजोइट, इस तरीके से स्पिंडल शेप बना सकते हो आप, इसको हम क्या कहते हैं? मीरोजोइट। दिस मल्टीपल फ्यूजन इज कॉल्ड शीजोगोनी, इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? शीजोगोनी। शिजोंट रप्चर होंगे और मीरोजोइट आर लिबरेटेड इनटू द साइनसॉइड और वीनस पैसेज ऑफ द लीवर, अब ये सारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। दिस पैसेज ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इज प्री इराइथ्रोसिटिक शीजोगोनी, ये इतना पार्ट क्या है? प्री इराइथ्रोसिटिक शीजोगोनी। एंड मीरोजोइट प्रोड्यूस्ड बाय इट आर आल्सो कॉल्ड द क्रिप्टोजोइट और cryptomerozoite. These cryptozoite are immune to medicines and the resistance of the host, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेकेंडरी जो सेल्स हैं हमारी, उनको इन्फेक्ट करेंगे। सेकेंड फेज ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन नोन एज एक्सोइरेथ्रोसिटिक, ये वाला कौन सा है? ये है प्री इराइथ्रोसिटिक। और ये वाला कौन सा है हमारा? ये कौन सा है हमारा? एक्सोइराइथ्रोसिटिक, ठीक है, एक्सोइराइथ्रोसिटिक ये वाला। इसमें क्या होगा? क्रिप्टोजोइट्स एंटर इनटू न्यू लीवर सेल्स एंड ग्रो इनटू शिजोंट, द शिजोंट डिवाइड टू फॉर्म मीरोजोइट, द मीरोजोइट ऑफ द सेकंड जनरेशन आर टर्म्ड एज मेटाक्रिप्टोजोइट। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी क्या थी? क्या थी फर्स्ट जनरेशन? मीरोजोइट। सेकंड जनरेशन क्या होगी? क्रिप्टोमीरोजोइट, ठीक है, या सॉरी मेटाक्रिप्टोजोइट। मेटाक्रिप्टोजोइट सेकंड जनरेशन। और दूसरा नाम क्या है? फिनेरोजोइट्स भी इनको हम बोल सकते हैं। एक्सोइरेथ्रोसिटिक शीजोगोनी में कंटिन्यू इन मोर लीवर सेल्स, एक्सोइरेथ्रोसिटिक शीजोगोनी दूसरी लीवर सेल्स में भी कंटिन्यू रह सकते हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और
some merozoites after at least 2 cycles of schizogony may re-enter the blood stream when they invade erythrocyte. It is supposed that the merozoites of second generation metacryptozoite are of two types. ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मेटाक्रिप्टोजोइट है वो 2 टाइप्स के हैं। कैसे? एक तो जो वापस साइकिल में जाकर दोबारा से हमारी आरबीसी पे अटैक करती है, दोबारा से लीवर की सेल्स को इन्फेक्ट करती है, और एक वो जो नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू आगे साइकिल को कंटिन्यू करती है। तो आफ्टर 2 साइकिल्स ऑफ शिज़ोफ्रेनी वो री एंटर भी कर सकती है और वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 तरह के हमारी बॉडी में मीरोजोइट्स बन सकते हैं। मोर न्यूमरस एंड स्मॉलर आर माइक्रोन मेटाक्रिप्टोजोइट, while larger and less in number are macrometacryptozoite. In fact, the micrometacryptozoite invade the RBC. हमारी आरबीसी पे अटैक कौन करता है? माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट। इस तरीके से अब यहाँ पे हमारी क्या है? आरबीसी, और ये जो यहाँ से मेटाक्रिप्टोजोइट निकलेंगे ये किस पे अटैक करेंगे? हमारी आरबीसी पे अटैक करते हैं। ठीक है, हमारे आरबीसी पे अटैक करते हैं और स्टार्ट करते हैं इरिथ्रोसाइटिक शिज़ोफ्रेनी। तो ये वाला था प्री इरिथ्रोसाइटिक, ये था एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, और यहाँ से जो शुरू होगा वो कौन सा होगा? हमारा इरिथ्रोसाइटिक शिज़ोफ्रेनी। द मीरोजोइट अटैक ओनली द यंग एंड इमेच्योर कोरप्शन। द मीरोजोइट प्लाज्मोडियम मलेरिया अटैक ओनली ओल्ड कोरप्शन। जो ये वाला है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये दूसरी स्पीशीज है, ये ओल्ड कोरप्शन पे अटैक करता है। वाइल दोज ऑफ फैल्सीपैरम अटैक ऑन ऑल काइंड ऑफ कोरप्शन। ये सभी तरह के कोरप्शंस पे अटैक कर सकता है। ठीक है, याद रखना है क्या कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो आरबीसी पे अटैक करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी जो है वो पुरानी कॉर्पसेल्स जो होती है उन पे अटैक करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सभी टाइप्स की कॉर्पसेल्स पे अटैक कर सकता है, सभी टाइप की जो हमारी WBC है उनके ऊपर अटैक कर सकता है। Pre-patent and incubation period. The pre-patent period is the duration between initial sporozoite infection and the first appearance of parasite in the blood. In case of Plasmodium vivax, it is about 8 days on an average. 8 दिन लग सकते हैं इंक्यूबेशन में। बॉडी में जो ये सब लीवर के अंदर जो स्टेज आती है, जब फीवर होना शुरू होता है, जब इन्फेक्शन पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि फैल चुका है, तो उसमें 8 दिन लगते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ अ मैन बाय स्पोरोजोइट टिल द फर्स्ट मलेरिया सिम्टम। जो पहला सिम्टम कब दिखेगा हमें? जब फीवर आएगा। और फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो ने आज बाइट किया है तो फीवर 1 हफ्ते के बाद आया है, तो इसका मतलब 7 दिन उसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। एक हफ्ता उसको लगा है लीवर में जाके हीमोजॉइंट स्टेज तक आने तक का। ठीक है, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इट इज अबाउट 14 डेज ऑन एन एवरेज, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 17 डेज। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में 14 डेज भी लग सकते हैं, और रेंज क्या है? 10 से 17 डेज तक की। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द होस्ट शोज नो सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। तो जब मलेरिया ने आज ही मॉस्किटो ने आज ही बाइट किया है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आज ही सिम्टम्स शो हो जाएंगे या कल ही सिम्टम्स शो हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स शो नहीं होगा, उसके बाद जब हीमोजॉइंट स्टेज आ जाएगी, लीवर में जाके फैल जाएगा पूरा जो स्टेज है, तो उसके बाद बॉडी में सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। आफ्टर 2 वीक्स फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी, वेट जो है लूज हो जाएगा, वीकनेस फील होगी। तो उसके बाद हमें लगेगा कि सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो अब इसका मतलब इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल चुका है। ठीक है, शिज़ोफ्रेनी इन एरिथ्रोसाइट। हमारी आरबीसी में जब जो शिज़ोफ्रेनी जो स्पोरोजोइट है वो इन्फेक्ट करती है, या मेटाक्रिप्टोजोइट जब हमारी आरबीसी पे अटैक करती है, तो शिज़ोफ्रेनी कौन सी स्टेज है देखते हैं। इन द एरिथ्रोसाइट ए थर्ड मल्टीप्लिकेशन phase of schizophrenia occur, which is known as erythrocytic schizophrenia. The micrometacryptozoite feed on erythrocyte, a vacuole appear in it, the nucleus is pushed to one side and the micrometacryptozoite is changed into what is called the ring shaped. हमने किया था ये वाली जो स्टेज है, सबसे पहले आरबीसी पे अटैक किया, उसके बाद वैक्यूल बना, वैक्यूल के बाद ये अमीबा वाली स्टेज बनी। तो ये सिग्नेट रिंग स्टेज इसी को क्या बोला है? ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी।
ये पुश्ड वन साइड और रिंग शेप ट्रोफोजोइट बन जाएगी, सिग्नेट रिंग भी बोल सकते हैं, विच इज 1/3 to 1/2 द साइज ऑफ द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट से छोटी होती है। सिग्नेट रिंग स्टेज इज नॉट फाउंड इन फेल्सीपेरम में ये नहीं बनती। ट्रोफोजोइट ग्रोज टू बिकम राउंड एंड अमीबा स्टेज बन जाएगी। उसके बाद पूरी तरीके से ग्रो करके क्या बना लेगा, शिजोंट बना लेगा। लार्ज शिजोंट मेक्स द एरिथ्रोसाइट टू बिकम वेरी लार्ज, बड़ा बन जाएगा साइज उसका। येलोइश ब्राउन पिगमेंट उसमें बन जाएगा। हीमोजोइन जिसको हम कहते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोजोइन है इसका नाम भी कहाँ से आया, हीमोग्लोबिन से। फ्रॉम द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट द एनलार्ज एरिथ्रोसाइट एक्वायर ग्रेन्यूल्स कॉल्ड स्कफनर डोट्स। ये वाली जो स्टेज है, ठीक है, ये स्कफनर डोट्स ग्रेन्यूल्स वाली जो स्टेज है, अमीबा के बाद इस वाली स्टेज की बात हो रही है। फिर से मल्टीपल फ्यूजन होगा और ओवेल शेप मीरोजोइड्स बनेंगे। एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी। और अब की बार क्या होगा, बर्स्ट and the merozoites are liberated into plasma from where they enter new erythrocyte. Then they repeat the erythrocytic schizogony once every 48 hours. हर 48 आवर्स के बाद साइकिल फिर से इसमें ये रिपीट द एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी फिर से रिपीट होगी। However, the merozoites may again go from blood to the liver cells and invade them to undergo another phase of asexual multiplication, which is called post-erythrocytic schizogony. Formation of gametocyte. After many generations of schizogony in the blood, some of the merozoites slowly grow large, producing much hemozoin. कुछ तो बहुत स्लो ग्रो करेंगे और ज़्यादा हीमोजोइन बनाएंगे। These are inside erythrocyte and do not changes in schizont, but they grow and transformed into two type of gametocyte. दो तरह के gametocyte बनाते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। The condition which bring about formation of gametocyte is not known. Gametocyte appear in the peripheral blood at various interval after the onset of fever. ये जो गैमेट्स बनते हैं कब बनते हैं, वेरियस इंटरवल आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर। जब हमें बार बार फीवर आता है तब हमारी बॉडी में गैमेट्स बन रहे होते हैं, मेल और फीमेल, या फिर माइक्रो और मेगा हम कह सकते हैं, माइक्रो गैमेट और मैक्रो गैमेट। मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल साइज, मैक्रो मतलब बड़े वाला गैमेट, ठीक है, बड़े साइज का। दे रिमेन इनएक्टिव, इनएक्टिव रहेंगे बॉडी में गैमेट्स। द मैक्रोगैमेटोसाइट आर फीमेल, दे आर राउंड विद द फूड लेडन साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल एसेंट्रिक न्यूक्लियस। माइक्रोगैमेटोसाइट आर मेल, माइक्रो वाला मेल होता है, छोटा है जो। दे हैव क्लियर साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। दोनों के दोनों क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में उनके पास हीमोजोइन होता है। दे एनलार्ज द एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का साइज बढ़ा सकते हैं। Gametocyte remain human blood for several weeks, but they are unable to develop any further. It is necessary for them to be taken into the body of an Anopheles. अब वो बॉडी में और ज़्यादा नहीं रह सकते। अब उनको चाहिए कि कोई मॉस्किटो आए, बाइट करे और दोनों गैमेट मॉस्किटो की बॉडी में चले जाए, मेल भी और फीमेल भी। इफ दिस डज नॉट हैपन दे डीजनरेट एंड डाई। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अगर कोई मॉस्किटो आके उन्हें बाइट ना करे तो क्या होगा, तो वो अपने आप डीजनरेट हो जाएंगे दोनों गैमेट्स। अब क्या होगा, मॉस्किटो की लाइफ साइकिल शुरू होती है, ठीक है, मॉस्किटो का पार्ट शुरू होता है। यहाँ पे मैन का खत्म होता है। अब दोनों गैमेट जो है, मेल और फीमेल, किसकी बॉडी में आ जाएंगे, अगर मॉस्किटो ने बाइट करता है तो फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। Many species of Anopheles, but not all species, act as intermediate host. If the gametocyte are sucked up along with the human blood by the female Anopheles, अगर मॉस्किटो ने suck up कर ले ब्लड को ह्यूमन बॉडी से, तो वो उसके स्टमक में पहुंच जाएंगे दोनों गैमेट्स, ठीक है। गैमेटोसाइट अब फ्री है। अब यहाँ होगी गैमेटोगोनी। माइक्रोगैमेटोसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द स्टमक मॉस्किटो, ये क्या करेंगे, एक्स फ्लैजिलेशन, ये वाला प्रोसेस, एक्स फ्लैजिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स फ्लैजिलेशन, ठीक है, एक्स फ्लैजिलेशन। अब क्या होगा एक्स फ्लैजिलेशन के बाद,
Cold bloodedness of the mosquito is said to stimulate this process. However, the nucleus of the microgamete is divided into 6 to 8 haploid daughter nuclei. Microgamete 6 से 8, ये देखो पहले एक था, ठीक है, एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग टाइप की माइक्रो न्यूक्लियाई इसने बना ली है। और एक गैमेट से कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब एक से ही कई कई सारे गैमेट बन गए हैं मेल की बॉडी में। मेल का जो गैमेट है अपना डिवीजन करके और 6 to 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बना ली है। ये न्यूक्लियाई माइग्रेट करती है, माइक्रोगैमेटोसाइट बनाती है, साइटोप्लाज्म पुश आउट फॉर्मिंग लॉन्ग फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर हैविंग 1 डॉटर न्यूक्लियाई इन ईच। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होगा, ये एक है, ठीक है, ये एक गैमेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ये क्या करते हैं? फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला मेल गैमेट माइक्रो गैमेट मेजरिंग 20 to 25 माइक्रोन इन लेंथ आर फॉर्म्ड। सो दीज गैमेट सेपरेट, अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे जो ऐसे ये दे रखा है तो यहाँ से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद सेपरेट होंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। स्टार्ट मूविंग एक्टिवली इनटू द स्टमक में एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इनको कौन मिलता है? फीमेल गैमेट, ठीक है। इधर होगा इनका फर्टिलाइजेशन, इसके बाद ये क्या करेंगे? स्टमक की वॉल से चिपक जाएंगे। स्पोरोगोनी, oocyte मतलब जाइगोट, ठीक है, पहले म्यूसिस करेगा, फिर उसके बाद माइटोसिस करता है और साइटोप्लाज्म डेवलप्स वैक्यूल्स बन जाएगा और स्पोरोब्लास्ट हम कह सकते हैं, क्रोमेटिन बन जाएगा उसकी सेल के अंदर। और देन साइटोप्लाज्म फॉर्म्स स्लेंडर स्पिंडल शेप हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पोरोजोइट बनने शुरू हो जाएंगे। ईच oocyte may have 10,000 to 10,000 sporozoite and group of sporozoite get arranged. Phase of asexual multiplication in which sporozoite are formed, स्पोरोगोनी। 10 से 20 दिन में ये जो गैमेटोसाइट्स का प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ये 10-20 डेज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। oocyte फिर से बर्स्ट होगी, स्पोरोजोइट बना लेगी हीमोलिम्फ और फिर से साइकिल इसी तरीके से कंप्लीट रहेगी। कहाँ पहुंचेंगे? स्लाइवरी ग्लैंड में, स्लाइवरी ग्लैंड से हाइपोफेरिंग्स में, और स्पोरोजोइट विल इन्फेक्ट ए ह्यूमन होस्ट व्हेन द मॉस्किटो बाइट एंड द लाइफ साइकिल इज रिपीटेड अगेन। क्या कहा है कि सबसे पहले न्यूक्लियाई, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मास, फिर स्पोरोगोनी के साथ ये स्पोरोजोइट बन जाएंगे, फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स में चले जाएंगे, फिर से किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करेंगे। तो आपको टिप्स पे लर्न करना है। सबसे पहले स्पोरोजोइट इन्फेक्शन जब होता है ह्यूमन बॉडी में, जब पैरासाइट आता है तो वो किस फॉर्म में आता है? स्पोरोजोइट के फॉर्म में आएगा। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा कहाँ पे? हमारे लीवर में जाके इन्फेक्शन करता है, लीवर के सेल्स को क्या बनाएगा वहाँ पे जाने के बाद? क्रिप्टोजोइट। फिर सेकेंडरी स्टेज आती है मेटाक्रिप्टोजोइट, उसके बाद आरबीसी पे अटैक होता है ट्रोफोजोइट, उसके बाद क्या बनता है? सिग्नेटरिंग स्टेज, अमीबा स्टेज। देन उसके बाद क्या बनता है? ग्रेन्यूल्स, उसके बाद हीमोजॉइंट, ठीक है। हीमोजॉइंट जब हमारे लीवर में बन जाएगा इसका मतलब हमारी बॉडी में फीवर आना शुरू हो गया है, इसका मतलब 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं। 14 डेज के बाद हीमोजॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हीमोजॉइंट से माइक्रो और मैक्रो गैमेट बन जाएंगे। अगर कोई मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो वो दोनों गैमेट उसकी बॉडी में चले जाएंगे, अगर नहीं करता है तो वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएंगे। अब दोनों गैमेट अगर किसी मॉस्किटो की बॉडी में चले गए तो उसकी बॉडी में जाने के बाद, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बॉडी में जाने के बाद वहाँ होगा फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? उसके स्टमक में चिपक जाएंगे वो जाके, सिस्ट वॉल बना लेंगे और फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्पोरोजोइट फॉर्मेशन होगी, स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे और फिर से वो किसी को बाइट करेंगे। तो साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद है पैथोजेनिसिटी। द बेसिक एपिडेमियोलॉजी ऑफ मलेरिया इज फीलिंग ऑफ फीवरिश, मतलब हमें लगता है कि फीवर है, हमें फीवर जैसा फील होता है फर्स्ट सेवरल डेज आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम, और इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड।
जो 10 से 40 दिन का होता है हमारा इंक्यूबेशन टाइम पीरियड। और वेरी भी कर सकता है, 13 से 17 दिन भी हो सकता है। फेल्सीपैरम, अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है, स्पीशीज अलग है, तो 9 से 12 दिन का हो सकता है। द प्री पेटेंट पीरियड फॉलोज आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन के बाद प्री पेटेंट पीरियड आता है, जो कि इंटरवल है बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ द पैरासाइट एंड अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन द रेड ब्लड सेल। द सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन एट द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड आर हेड एक, सिर में दर्द होना, भूख न लगना, लिम्ब पेन, हाथ पैरों में दर्द होना, कोल्ड फील करना, वॉमिटिंग आना, स्वेटिंग होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो फाइनली द डिजीज इज पैरोक्सिन, मतलब बिल्कुल अपनी पीक वैल्यू पे होगी, विच इज डिविजिबल इनटू 3 स्टेज। द कोल्ड स्टेज, चिल, हॉट और फीवर। कभी ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, कभी गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। स्वेटिंग स्टेज आएगी। इन द हॉट और फीवर स्टेज द टेम्परेचर राइजेज इज हाई एज 106 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। बेनिग्न टर्शियन मलेरियन इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइमेक्स एंड द मोस्ट फेटल मलेरिया इज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कोज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। तो 3 स्पीशीज आपको याद रखनी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, जो ज़्यादा हम पढ़ते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, बट फेल्सीपैरम का भी आपको याद रखना है और मलेरी का भी याद रखना है। द डैमेज ऑफ द मैलिग्नेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय द ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरी इन द हार्ट। अब जो ये होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट क्यों है ये, इससे क्या होगा, जो हमारी कैपिलरीज हैं हार्ट की वो ब्लॉक हो सकती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन हमारा ब्रेन वो इन्फेक्टेड हो सकता है, आरबीसी इन्फेक्टेड हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है मलेरिया जो डिजीज़ है, मैलिग्नेंट मलेरिया इसलिए कहा गया है इसको। एस्टीबियो ओटोनल मलेरिया, वर्शन और ट्रॉपिकल मलेरिया। मलेरिया फीवर अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, जो कि हीमोजोइन हमने पढ़ा था। हीमोजोइन जो हमारे लीवर में बनता है आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, और हमारा जो आरबीसी है उसी की प्रोसेस में हीमोजोइन बनता है। हीमोजोइन जैसे बनेगा तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई होना शुरू हो जाएगा, शिवरिंग, कँपकँपाना शुरू हो जाएंगे हम, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर आना स्टार्ट हो जाता है जब हमारी बॉडी में हीमोजोइन बन जाता है। प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। द मलेरिया कैन बी कंट्रोल्ड अंडर फॉलोइंग कैटेगरी। प्रोफाइलेक्टिक यूज़ क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग हम ले सकते हैं, क्विनिन, पैल्यूड्रिन, डेराप्रिन, क्लोरोक्विनिन। शुड टेक स्मॉल डोजेज रेगुलरली एज पर द डॉक्टर एडवाइस, विच मे बी इफेक्टिव एज प्रिकॉशन बिफोर इन्फेक्शन ऑफ मॉस्किटो बाइट। यूज़ ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, ये क्या थी जो हमने पहले की है, प्रिकॉशन बिफोर इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन होने से पहले ले सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग कौन कौन सी हैं, क्विनीन, मैपाक्रीन, क्लोरोक्वीन, एमोडिक्वीन, प्रीमाक्वीन, पैमाक्वीन, क्वेराप्रिम, पैलुड्रिन, रेजोचिन, प्रोग्वेनिल। ये सारी जितनी भी हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स, इनको हम यूज़ कर सकते हैं सप्रेस करने के लिए सिम्टम्स को। फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया पैमाक्विन एंड प्राइमाक्विन ड्रग्स शुड बी टेकन एज पर द डॉक्टर एडवाइस। प्रोटेक्शन क्या क्या कर सकते हैं हम, मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉस्किटो है, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं और मॉस्किटो नेट यूज़ कर सकते हैं। एंटी मॉस्किटो क्रीम्स आती है मार्केट में, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह की जो कॉइल्स आती है मॉस्किटो से दूर, मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और कैम्फर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं सिट्रोनेला का। डाईमिथाइल थैलेमेट आर यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें किसी भी तरीके से मॉस्किटो को दूर रखना है, अपने आप से साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। किसी भी, आपको पता हो जैसे रेनी सीजन में मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, मलेरिया ज़्यादा फैलता है, तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं भी नियर बाय जो इन्वायरमेंट में हम का ध्यान रखना है, हमें अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है ये इसका जो वेक्टर है मेन वो कौन है, मॉस्किटो। मॉस्किटो से ही मलेरिया फैलता है। मॉस्किटो अगर नहीं होगा, पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें मॉस्किटो को रोकना है।
एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग साइट, जो अभी मैंने बताया, टैंक वगैरह की सफाई करनी, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर कहीं भी ना हो, रहने देना। जो लार्वा है, प्यूपा है, उसके लिए एक एनसीईआरटी में है गैम्बूशिया फिश, वो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पे लार्वा बहुत ज़्यादा है मॉस्किटो का। अगर ये फिश हम वहाँ पे छोड़ दें तो वो मॉस्किटो के लार्वा को फिनिश कर देती है, ठीक है, उसको निगल जाएगी, खा जाएगी। तो गैम्बूशिया फिश जो है मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है, ये आप याद रख सकते हैं। लार्वा एंड प्यूपा आर किल्ड बाय स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। डीडीटी, बीएचसी, इन सबको हम स्प्रे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? फिश ये दिया भी हुआ है, जैसे पोइसिया रेटिकुलस, स्टिकलबैक, गैम्बूशिया, नोर्थू, ये कुछ फिश हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो के लार्वा को ख़त्म करने के लिए। कुछ वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हमारी 2 डिजीज़ कंप्लीट होती हैं। एक कल हमने किया था पहले वाली वीडियो में, ठीक है, एक आज हमारी हो गई है, और इसी तरीके से देखते हैं कल क्या टॉपिक रहता है। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और जो आपका लाइफ साइकिल है मलेरिया की, वो प्लीज़ आप अच्छे से कीजिएगा। अगर लाइफ साइकिल आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको ये नहीं आएगा समझ। अगर आप लाइफ साइकिल कर लेते हो, अच्छे से ड्रॉ करनी आपको आ जाती है, तो ये भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। Please do like, share and subscribe.